हेलो किड्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 28 यानी पाठ नंबर 28। पाठ नंबर 28 पढ़ने के लिए हम आएंगे अपनी बुक के पेज नंबर 57 यानी पेज नंबर 57 पर। पेज नंबर 57 पर आने के बाद आपको कुछ संख्याएं दिखाई दे रही है, साथ ही कुछ चित्र दिखाई दे रहे हैं। तो पहले आप इन चित्रों को पहचानिए। तो सबसे पहले है हमारे पास एक मोमबत्ती, जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में C4 कैंडल यानी मोमबत्ती। उसके बाद है हमारे पास टेडी बेयर यानी भालू, या फिर सॉफ्ट टॉय जिसे हम खेलते हैं, क्योंकि आपके पास जो टेडी बेयर आता है वह काफ़ी सॉफ्ट होता है। आप इसको B फॉर बेयर यानी भालू भी बोल सकते हैं और टेडी बेयर भी बोल सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास 3 गुड़िया यानी D फॉर डॉल, और यह है हमारी रंग बिरंगी डॉल। उसके बाद है नीचे हमारे पास फ्लावर। कौन सा फ्लावर यानी यह कौन सा फूल है? तो यह सूरजमुखी का फूल है, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं S फॉर सन फ्लावर। S फॉर सन यानी सूरज, फ्लावर यानी फूल, सूरजमुखी का फूल। उसके बाद नीचे है हमारे पास कुछ गाड़ियाँ, जिसे हम बोलते हैं C फॉर कार। तो हमने सभी चित्र को पहचान लिया है। अब हमारे पास एक मोमबत्ती है, इसलिए हम इसे बोलेंगे 1 कैंडल। 1 यानी एक, कैंडल यानी मोमबत्ती, यानी एक मोमबत्ती। उसके बाद है 2 टेडी बेयर, तो हम इन्हें बोलेंगे 2 टेडी बेयर्स। एक से ज़्यादा चीज़ होती है तो हम लगाते हैं किस चीज़ के नाम के पीछे की S। तो हमारे पास 2 टेडी बेयर है तो हम लिखेंगे 2 टेडी बेयर्स यानी 2 भालू। उसके बाद है हमारे पास 3 गुड़िया, तो हम लिखेंगे THREE 3 डॉल्स यानी 3 गुड़िया। उसके बाद है 4 फूल, तो हम लिखेंगे 4 फ्लावर्स यानी 4 फूल। उसके बाद है गाड़ियाँ, तो हम गाड़ियों को लिखेंगे 5 कार्स यानी हमारे पास 5 गाड़ियाँ हैं। तो अब हमने चित्र को पहचान लिया। अब हम संख्याएं पहचानते हैं। तो हमारे पास पहले संख्या है 3, 5, 4, 2, 1। तो आप इन संख्याओं को पहचान सकते हैं क्योंकि आपने 1 से 50 तक गिनती याद कर ली है। मैंने आपको पेज नंबर के साथ भी गिनती सिखाई है और ऊपर हमने चैप्टर के साथ भी गिनती सीखी है। और अभी हमने इससे पीछे वाले चैप्टर में यानी चैप्टर नंबर 27 में भी 1 से 50 तक की गिनती सीखी है। तो आप इन संख्याओं को देखकर पहचान सकते हैं। तो अब हम देखते हैं हमें इस चैप्टर में क्या करना है। तो यहाँ पर लिखा गया है वस्तुएं गिनकर संख्या से मिलान कीजिए। तो हमें इधर वाले बॉक्स में वस्तुएं दी गई है और इधर वाले बॉक्स में संख्याएं दी गई है। तो हमने वस्तुओं को गिन लिया है, संख्याओं को पहचान लिया है, अब हमें इनको मिलाना है। वही हमारे पाठ नंबर 28 का भी नाम है मिलान कीजिए। तो अब हमें समझ आ गया कि हमारे पाठ का नाम क्या है और हमें इस पाठ के अंदर क्या मिलाना है। तो आइए मिलाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है मोमबत्ती। तो हमारे पास कितनी मोमबत्ती है? 1। तो हम मोमबत्ती को मिलाएंगे संख्या 1 के साथ। उसके बाद है हमारे पास टेडी बेयर। तो हमारे पास कितने टेडी बेयर है? 1, 1, 2। तो हमारे पास है 2 टेडी बेयर, तो हम टेडी बेयर को मिलाएंगे संख्या 2 के साथ। उसके बाद है हमारे पास कितनी डॉल्स है? 1, 2, 3। तो हमारे पास है 3 गुड़िया, तो उसे संख्या 3 से मिलाएंगे। उसके बाद है सूरजमुखी के फूल। तो हमारे पास कितने फूल हैं? 1, 2, 3, 4। तो हमारे पास है 4 फूल, तो हम उसे संख्या
4 से मिलाएंगे। उसके बाद है हमारे पास गाड़ियाँ, तो कितनी गाड़ियाँ हैं? 1 2 3 4 5। तो हमारे पास है 5 गाड़ियाँ, तो हम इसको संख्या 5 से मिलाएंगे। तो इस तरीके से हमारी यह एक्टिविटी कंप्लीट होती है। अब हम इसके अंदर कौन कौन से कलर्स हैं उनको पहचानने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास इस पेज पर है येलो कलर, रेड कलर, पिंक कलर, ब्लैक कलर और लाइट ब्राउन कलर, साथ ही ऑरेंज कलर। तो इस तरीके से हमने सभी रंगों को पहचान लिया है। तो अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। तो अब हम आ गए हैं अपने नेक्स्ट पेज पर। तो मैंने यहाँ पर अलग अलग रंगों की सहायता से चित्र को उनकी संख्याओं के साथ मिला दिया है। तो आप भी ऐसे ही अपनी पेंसिल की सहायता से चित्र को गिनकर यानी वस्तुओं को गिनकर उनकी संख्याओं के साथ मिलाएंगे। पहले आप यह काम खुद से करने का प्रयास करेंगे, उसके बाद आप वीडियो से चेक करेंगे कि आपने सही से संख्याओं को मिलाया है या नहीं मिलाया है। आप चाहे तो वीडियो को रोककर यहाँ से देखकर भी अपना कार्य पूरा कर सकते हैं। मैंने आपको संख्याएं पेज नंबर के सहारे भी सिखाई है और ऊपर पाठ के नंबर से भी संख्याएं आपको सिखाई है, तो आप संख्याओं को सीख लेंगे। तो अब हमारी यह वाली एक्टिविटी कंप्लीट हो गई है। अब आप मुझे यह बताइए कि आपकी कक्षा के अंदर कितने पंखे हैं? तो हमारी कक्षा के अंदर है 4 पंखे। आपकी कक्षा के अंदर ज़्यादा या कम पंखे हो सकते हैं। ऐसे ही आप अन्य चीज़ों को भी गिन सकते हैं, जैसे कि ट्यूबलाइट, कंप्यूटर, टीवी, डेस्क, बच्चे, टीचर, बुक्स। तो आप यह सभी चीज़ें गिनकर एक पेज पर लिखेंगे और बताएंगे कि आपने क्या क्या गिना। साथ ही आप अपने स्कूल के पेड़ को भी गिन सकते हैं, ताकि अगर कोई पेड़ कट जाता है तो हमें पता चले कि हाँ, हमारे स्कूल के अंदर इतने पेड़ थे और इतने पेड़ कट चुके हैं, क्योंकि पेड़ को काटना नहीं चाहिए। तो अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। तो अब हम आते हैं पेज नंबर 58 यानी 58 पर, जिस पर हमें कुछ और नई एक्टिविटी करनी है। तो पेज नंबर 58 पर आने के बाद हम इसे देखना शुरू करते हैं। तो 58 हम इसे हिंदी में बोलते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो अब हमें यहाँ पर कुछ और संख्याएं दी गई है। साथ ही आपको यहाँ पर कुछ डाइस बनाकर दिए गए हैं, जैसे कि पासा, या फिर आप बोल सकते हैं एक बॉक्स के अंदर बिंदियाँ लगाकर दी गई है। जब आप लूडो खेलते हैं यानी सांप सीढ़ी या फिर लूडो का गेम खेलते हैं, तब आप डाइस की सहायता से रोल करते हैं और अपनी गोटी को आगे चलाते हैं। तो उसी तरह का कुछ चित्र हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो पहले आप इन बिंदी को गिनिए और पता लगाइए कि कितनी बिंदियाँ हैं। उसके बाद हम संख्याओं को पहचानेंगे। तो सबसे पहले है हमारे पास 6, 8, 7, 9, 10, 1, 0, 10। जब हमारे पास 1 से 9 तक की संख्याएं पूरी हो जाती है तो वह हमारी होती है इकाई की संख्या। लेकिन जब 9 में हम 1 जमा करते हैं तो वह बन जाता है 1, 0, 10 यानी दहाई। तो पहले आती है इकाई की संख्या, उसके बाद आती है दहाई की संख्या। दहाई में हम दूसरे वाले नंबर को लिखते हैं, जैसे कि 10, 11, 12, 13। अगर आपने लिखा 12 तो 2 हमारी इकाई है
और 1 हमारी दहाई है। लेकिन अगर आप 2 को दहाई के स्थान पर और 1 को इकाई के स्थान पर लिखते हैं तो यह बन जाता है 21, यानी कि 1 हमारी इकाई बन जाती है और 2 हमारी दहाई बन जाती है। इसलिए इकाई दहाई को भी हम याद रखेंगे। इकाई को इंग्लिश में हम बोलते हैं वंस और दहाई को हम बोलते हैं टेंस। तो इकाई को हम इकाई के नीचे लिखते हैं और दहाई को दहाई के नीचे लिखते हैं। तो यह चीज़ें हम और अच्छे से आगे सीखेंगे। तो अब हमें इस पेज पर क्या करना है, बिंदुएं गिनकर संख्या से मिलान कीजिए। तो हमने संख्याओं को पहचान लिया है, अब हमें बिंदुओं को गिनना है और उनकी संख्याओं से मिलाना है। जैसे कि अभी हमने पीछे वाले पेज पर एक्टिविटी की थी, उसमें हमने वस्तुओं को गिनकर संख्याओं के साथ मिलाया था। यहाँ पर हमें बिंदुओं को गिनकर संख्याओं के साथ मिलाना है। तो सबसे पहले है 1 2 3, उसके बाद है 1 2 3 4 5, 3 और 5 बिंदुएं। तो 3 और 5 बिंदुएं कितनी होती है, यह होती है 8। आप इनको ऐसे गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यह हो गई 8 बिंदुएं। तो हम इसको संख्या 8 से मिलाएंगे। ऐसे ही आप दूसरे बॉक्स में गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 4 और 6 मिलाकर हो गए 10। तो हम उसे यहाँ पर 10 संख्या के साथ मिला देंगे। उसके बाद है फिर से 6 और 3, यानी 9 संख्याएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अब हम इसे मिलाएंगे संख्या 9 के साथ। उसके बाद है 1 2 3 4 5 6, यानी 4 और 2 6। अब हम इसे मिलाएंगे संख्या 6 के साथ। उसके बाद है 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7। तो हमने बिंदुओं को गिनकर संख्या के साथ मिला दिया है। तो आपको गिनती आ गई है, आपने बिंदुओं को गिनकर मिला लिया है। अगर मैं इसे अब एक सवाल की तरह लिखकर आपको दूं तो क्या आप इसकी जमा कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले हमारे पास बॉक्स में है 3 बिंदुएं, दूसरे बॉक्स में है 5 बिंदुएं। तो हम इसके आगे जमा का निशान लगाते हैं और हमें पता है 3 और 5 बिंदुएं मिलाकर होती है 8। तो हम यहाँ लिख देंगे 8। तो ऐसे हमारा यह एक जमा का सवाल बन गया। उसके बाद है 4 बिंदुएं और नीचे है 10 बिंदुएं, यानी नीचे है 6 बिंदुएं। तो 4 के नीचे हम लिखेंगे 6 और जमा का निशान लगाएंगे तो यह बन जाएगा 6 और 4 10। तो 0 हमारी इकाई के स्थान पर आएगा और 1 हमारा दहाई के स्थान पर आएगा। ऐसे ही आप 6 और 3 को सवाल की तरह लिखेंगे। 6 और 3 होता है 9। ऐसे ही आप लिखेंगे 2 और 4, तो 4 और 2 हो जाएगा 6। उसके बाद नीचे है 5 और 2, तो 5 और 2 को जमा करेंगे तो बन जाएगा 7। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारे 5 जमा के सवाल बन गए। आपने बिंदुओं की सहायता से संख्याओं से मिलाया और कुछ सवाल भी बनाकर उन्हें सोल्व किया यानी उसे हल किया। तो अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो मैंने यहाँ पर अलग अलग रंगों की सहायता से बिंदुओं को उनकी संख्याओं के साथ मिला दिया है। तो आप वीडियो को रोककर यहाँ से देखकर काम पूरा कर सकते हैं या फिर अपना किया गया कार्य चेक कर सकते हैं। साथ ही मैंने जो पीछे वाले पेज पर आपको सवाल लिख कर दिए हैं, आप वीडियो को रोककर उन सवाल को अपनी मैथ्स की कॉपी में लिखेंगे। तो उसके लिए मैं आपको नेक्स्ट पेज पर लेकर चलती हूँ। तो हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो यह देखिए, यह है हमारा नेक्स्ट पेज।
तो नेक्स्ट पेज पर मैंने वही सवाल आपकी लिए लिख दिए हैं। जैसे आपकी मैथ्स की यानी गणित की कॉपी होती है जिसके अंदर ऐसे चौकोर बॉक्सेस बने होते हैं जिसे हम बोलते हैं वर्ग यानी स्क्वायर। तो ऐसे ही आपको भी इन्हें लिखना है। तो सबसे पहले मैंने ऊपर लिखा हुआ है एडिशन, ADDITION। एडिशन का मतलब होता है जमा, यानी हम किसी चीज़ को जोड़ते हैं। जैसे पहले आता है एक और एक में एक और जमा करते हैं तो वह बन जाता है 2। यह हमारा जमा का निशान होता है। अब मैंने यहाँ पर इकाई के स्थान पर इकाई वाले नंबर लिख दिए हैं, साथ में आगे जमा का निशान लगा दिया है। अब हमने यहाँ पर देखा 6 और 4 दोनों मिलाकर बनते हैं 10, तो मैंने 0 लिखा है इकाई के नीचे यानी 4 और 6 के नीचे, और दहाई को लिखा है दूसरी लाइन में यानी दहाई वाले स्थान में। पहले आती है इकाई, उसके आगे आती है दहाई, उसके बाद आएगा सैकड़ा। तो यह हम बाद में जानेंगे, अभी केवल हम इकाई और दहाई को जानते हैं। तो आप वीडियो को रोककर यहाँ से देखकर इन सवाल को अपनी अपनी कॉपी में इस तरीके से लिख लेंगे और खुद से जमा करके उत्तर लिखने का प्रयास करेंगे। साथ ही आपकी कॉपी में ऊपर डेट की जगह दी हुई होती है जहाँ पर हम लिखते हैं तारीख, यानी आज कौन सा दिन है, आज क्या तारीख है, क्या महीना है और कौन सी साल है। अगर आपकी कॉपी में ऐसे जगह नहीं दी गई है तो भी आप पेंसिल से डेली डेट लिखेंगे। तो अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। तो हम आते हैं यहाँ नेक्स्ट पेज पर। हमारा नेक्स्ट पेज नंबर है 5959 यानी 59। तो 59 पेज नंबर में इकाई का अंक बताइए। तो इकाई का अंक है 9 और दहाई का अंक है 5, यानी 50 जमा 9, 50 दहाई और 9 इकाई बराबर हो गए 59। तो इस पेज पर आने के बाद अब हमें फिर से कुछ नए नए चित्र दिखाई दे रहे हैं। तो अब आप इन चित्रों को पहचानिए। तो सबसे पहले है हमारे पास बैट यानी बल्ला, उसके बाद है प्लेट, नेक्स्ट पेंसिल्स, नेक्स्ट बाउल्स यानी भगोने, उसके बाद है इरेज़र यानी रबर, स्पून, चम्मच, कप एंड बॉल यानी गेंद। तो हमने चित्रों को पहचान लिया है। अब हमें इस पेज पर क्या करना है, आइए देखते हैं। गिनकर समान संख्या वाली वस्तुओं को मिलाएं। तो आपको पहले सभी चीज़ों को गिनना है और उनकी जैसी ही सेम संख्या वाली चीज़ों के साथ उन्हें मिलाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम चीज़ों को गिनकर बॉक्स में उनकी संख्याएं लिखेंगे। तो हमारे पास है 1 2 3 4 5 6, 6 बैट। उसके बाद है 1 2 3 4 5 6 7, 7 प्लेट। उसके बाद है 1 2 3 पेंसिल। उसके बाद है 1 2 3 4 बाउल्स यानी भगोने। उसके बाद है हमारे पास इरेज़र 1 2 3, 1 2 3 4, तो हमारे पास है 4 चम्मच। उसके बाद है कप 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 6। उसके बाद है बोल 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर हमारे पास है 7 बोल। तो अब हमें पता चल गया कि हमारे पास कौन सी वस्तुएं कितनी संख्या में है। अब हम आसानी से एक पंक्ति को दूसरी पंक्ति के साथ मिला सकते हैं, यानी इधर वाले बॉक्सेस को इधर वाली सेम
अंकों की संख्या के साथ मिला सकते हैं। तो आइए मिलाते हैं। हमारे पास है 6 बैट और दूसरी पंक्ति में हमारे पास है 6 कप, तो हम इसको मिला देंगे। उसके बाद है हमारे पास 7 प्लेट्स और दूसरी पंक्ति में है 7 गेंद, तो हम 7 को 7 से मिला देंगे। उसके बाद है 3 पेंसिल, तो दूसरी वाली पंक्ति में हमारे पास कौन सी चीज़ है जो संख्या 3 में है? जी हाँ, हमारे पास है रबर, तो हम पेंसिल को रबर से मिला देंगे। उसके बाद है बाउल, तो बाउल को हमें मिलाना है 4 संख्या वाले अंक के साथ, तो हमारे पास 4 ही बाउल है और 4 ही चम्मच है। अब आप इनको एक सेट भी बना सकते हैं। जैसे हम बैट के साथ किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? बॉल का इस्तेमाल करते हैं, यानी बैट बॉल। तो हमें यहाँ पर दिए गए हैं बैट और यहाँ हमें दी गई है बॉल, यानी गेंद और बल्ला। उसके बाद है प्लेट और कप, यानी कप प्लेट। आप इस तरीके से इनका सेट बना सकते हैं। कप, ये हमारे हो जाएंगे कप और ये हमारे हो जाएगी प्लेट। ऐसे ही पेंसिल और इरेज़र, उसके बाद भगोना और चम्मच। तो इस तरीके से हम इनके 2-2 के सेट भी बना सकते हैं कि हम कौन सी चीज़ के साथ किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हमें इस एक्टिविटी में केवल संख्याएं गिनकर सेम संख्या के साथ मिलानी थी, तो हमने मिला दी है। तो अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो मैंने यहाँ पर अलग अलग रंगों की सहायता से समान संख्या वाले वस्तु को दूसरी पंक्ति की समान संख्या के साथ मिला दिया है। तो आप वीडियो को रोककर यहाँ से देखकर काम कर सकते हैं। अगर आपको जमा के सवाल लिखने में कोई दिक्कत या प्रॉब्लम आती है या कोई परेशानी आती है, तो आप वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं। साथ ही आप अपनी कक्षा में अपनी मैम से पूछ सकते हैं। तो अब हम मिलेंगे एक और नई वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।